हाय एवरीवन, एम स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल में मैं हरीश बिस्ट आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.2। सॉरी, ये 8.1 नहीं है, 8.2 है। ठीक है, हम 8.2 एक्सरसाइज को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में चर्चा करी थी और एक सारणी मैंने बनाई थी। ठीक है, उस सारणी को आप याद कर लेना। एक्चुअल में याद करने की जरूरत तो है नहीं, सारे के सारे वैल्यूज, सारे के सारे अनुपात हमने बना के दिखाए थे आपको। आपको क्या करना है, साइन 0 की वैल्यू याद करनी है, साइन 30 की वैल्यू याद करनी है, साइन 45, साइन 60, साइन 90 और फिर सब की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। ठीक है, कैसे देखो, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, अब ये 90 इधर आ जाएगा, जो भी साइन 90 की वैल्यू थी वो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होगी, मतलब ये कॉस में इधर आ जाएगा और 0 इधर पहुंच जाएगा। ये इधर √3/2 और ये इधर पहुंच जाएगा 1/2 और ये अपनी जगह पे। ठीक है, और टेन थीटा हमें पता है, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। टेन थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है, तो टेन थीटा क्या होगा, देखो टेन 0 इक्वल्स टू साइन 0 डिग्री ओवर कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 0, अतः टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, सिमिलरली टेन 30 इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री की वैल्यू ओवर कॉस 30 डिग्री की वैल्यू इक्वल्स टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है ना। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ये इधर ये इधर, ये हो जाएगा 1 × 2/2 √3, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। तो टेन 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट टेन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री ओवर कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2 ओवर 1/√2, इधर इधर ये 1 आ जाएगा, तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1। ठीक है, टेन 60 डिग्री की वैल्यू साइन 60 डिग्री वैल्यू ओवर कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 √3/2 ओवर 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ से ये इधर √3 × 2, 1 × 2, 2 से 2 कैंसिल, √3, तो टेन 60 की वैल्यू √3। ठीक है, नेक्स्ट टेन 90 डिग्री की वैल्यू साइन 90 डिग्री की वैल्यू ओवर कॉस 90 डिग्री की वैल्यू इक्वल्स टू साइन 90 क्या है, 1 है, कॉस 90 0 है और ये अपरिभाषित, इनफाइनाइट मत लिखना, एक्चुअल में अपरिभाषित होता है ये चीज, अपरिभाषित। ठीक है, कोसेक 90 मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखो, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, तो फिर कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू 1/sin 0 डिग्री की वैल्यू होगी,
तो 1 ओवर साइन 0 की वैल्यू 0 इक्वल्स टू अपरिभाषित। तो फिर कोसेक 0 की डिग्री अपरिभाषित, कोसेक 0 अपरिभाषित। ठीक है। सिमिलरली कोसेक 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 ओवर साइन 30 इक्वल्स टू 1 ओवर 1/2 इक्वल्स टू 2 इक्वल टू 2। ठीक है। कोसेक 45 डिग्री 1 ओवर साइन 45 डिग्री 1 ओवर अंडर 2 इक्वल्स टू अंडर 2। ठीक है। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू 1 ओवर साइन 60 डिग्री की वैल्यू इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर 3/2 इक्वल्स टू 2/√3 2/√3 कोसेक 90 डिग्री 1 ओवर साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 ओवर साइन 90 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है। इतना तो समझ में आ गया ना। अब हम सेक के निकालते हैं। हाँ, सेक 0 डिग्री 1 ओवर कॉस 0 डिग्री, सेक कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो ये 1 ओवर कॉस 0 डिग्री की वैल्यू, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो फिर ये 1, सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1। ठीक है। सेक 30 डिग्री की वैल्यू 1 ओवर कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 ओवर √3/2 इक्वल्स टू 2/√3। तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। सिमिलरली सेक 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 ओवर cos 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 ओवर √2 इक्वल्स टू √2 which is √2। ठीक है। सेक 60 डिग्री इक्वल्स टू 1 ओवर cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1 ओवर 2 इक्वल्स टू 2, यहाँ पे 2। हाँ, अब सेक 90 डिग्री 1 ओवर cos 90 डिग्री 1 ओवर 0 इक्वल्स टू अपरिभाषित। ठीक है। cos 90 की वैल्यू 0 है ना, तो ये अपरिभाषित आ जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है। अब हम cot थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक। हाँ, cot थीटा 1 ओवर tan थीटा होता है। cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। उल्टा कहने का मतलब है रेसिप्रोकल। अगर tan थीटा की जो भी वैल्यू है, उसी थीटा के लिए cot की वैल्यू 1 ओवर tan थीटा होगी। अगर मैं cot 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करूं 1 ओवर tan 0 डिग्री, 1 ओवर tan 0 की वैल्यू क्या है 0। ये अपरिभाषित, tan 0 cot 0 अपरिभाषित। ठीक है। यहां से cot 30 डिग्री की वैल्यू 1 ओवर tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 ओवर √3 इक्वल्स टू √3। tan 30 की वैल्यू, हाँ, tan 30 की वैल्यू 1 ओवर √3, तो ये √3 आ गया। ठीक। अब यहाँ से cot 45 डिग्री 1 ओवर tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री कितना है, tan 45 तो 1 है, तो 1 ओवर 1 इक्वल्स टू 1। 60, अब cot 60 की वैल्यू, cot 60 डिग्री 1 ओवर tan 60 डिग्री इक्वल्स टू 1 ओवर tan 60 की वैल्यू है √3, तो cot 60 की वैल्यू 1 ओवर √3, 1 ओवर √3। cot 90 डिग्री 1 ओवर
टेन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1/, टेन 90 क्या है, टेन 90 तो अपरिभाषित है, इक्वल्स टू 0, तो इसकी वैल्यू 0। ये हमने, हमारे पास ओनली साइन थीटा की वैल्यू पता थी, और बस साइन थीटा की वैल्यू पता होने के बाद मैंने पूरी की पूरी सारणी ड्रॉ कर दी। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45, साइन 60, साइन 90 कहाँ से आया, ये प्रीवियस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, जहां पर मैंने विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात बताए हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। चलो करते हैं इसको हल। क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसका मतलब साइन 60 और कॉस 30 आपस में मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इसको मैं और लिख सकता हूँ, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू, साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। अब देखो, मुझे ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करनी है, फ्रैक्शन तो मल्टीप्लाई करनी आती है ना। √3 इंटू √3 को मल्टीप्लाई करने पर देखो, √3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2। घात और घातांक में मैंने आपको सिखाया था, अगर बेस सेम है तो इनकी पावर से ऐड हो जाती है, इनकी जो एक्सपोनेंट हैं घातांक हैं ये ऐड हो जाते हैं, बेस वही रहता है। 3 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 3, 2/2 इक्वल्स टू 3 की पावर 1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायर रूट को सेम स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो स्क्वायर रूट हट जाता है। ठीक है, ये कैसे हटता है मैंने बता दिया। घात और घातांक की मैंने 2 वीडियो डाली है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्लेलिस्ट पे जा करके घात और घातांक को आप अच्छे से देखें। ठीक है, अब देखो, यहां से इक्वल्स टू, ये तो 3 हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 4/4 इक्वल्स टू 1 आंसर। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1 निकल के आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखो, मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, tan 45 डिग्री के होल स्क्वायर को संक्षेप में tan स्क्वायर 45 डिग्री लिखा जाता है। तो फिर tan स्क्वायर 45 डिग्री को tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर भी तो लिखा जा सकता है ना। अगर मैं इसको ये लिख रहा हूँ तो इसको भी तो ये लिख सकता हूँ सेम। tan स्क्वायर 45 को tan 45 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री को कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 डिग्री को साइन 60 का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो, ये हो जाएगा 2 tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। tan 45 cos 30 sin 60 की वैल्यू रख दो,
2 इंटू 1045 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू अंडरूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू अंडरूट 3/2 का होल स्क्वायर। देखो अगर 1/2 का होल स्क्वायर है तो फिर ये 1 स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अंडरूट 3/2 का होल स्क्वायर है तो फिर अंडरूट 3 का होल स्क्वायर ओवर 2 का होल स्क्वायर। अंडरूट 3 का मतलब होता है 3 1/2 और इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर की स्क्वायर करूँ ना, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 3 1/2 इंटू 2 हो जाएगा और ये 2 2 जा 4, ये 1/2 इंटू 2 3 2/2 हो जाएगा और 2/2 1 3 की पावर 1 ओवर 4 इक्वल्स टू 3 ओवर 4, ठीक है। अगर मैं पावर की पावर करूँ ना तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ये मैंने घात और घातांक में समझा रखा है। अब मत कह देना कि यार अंडरूट 3/2 है तो फिर ये 3/4 कैसे हो गया। मैं 3 का अंडरूट 3 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो स्क्वायर रूट हट जा रहा है और 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो 4, ठीक है। अब देखो इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 2 1 जा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करा तो स्क्वायर रूट हट गया, 2 का स्क्वायर करा तो 4 इक्वल्स टू 2, बिकॉज ये तो 0 हो जाएगा ना और बचा 2 आंसर। इतना समझ में आ गया ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है cos 45 डिग्री ओवर sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री इक्वल्स टू cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 ओवर sec 30 की वैल्यू sec 0 30 की वैल्यू 2/√3 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू 2, बिकॉज cosec 30 sin 30 का अपोजिट होता है। sin 30 की वैल्यू 1/2 तो इसकी वैल्यू 2, ठीक है, इक्वल्स टू 1/√2। मैं √3 को एलसीएम ले रहा हूँ तो ये 2 प्लस 2 √3 ओवर √3। मैंने क्या करा, इस 2 को 2/1 करा, ठीक है, इस 2 को 2/1 करा, फिर मैंने हर को समान कर लिया। हर को समान करने के लिए इस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसके हर से ऊपर नीचे यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर मान लो ये 2/3 है, इसमें मैं सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हर और अंश में। मान लो मैं 2 से कर रहा हूँ इंटू 2, ये 2 2 जा 4 2 3 जा 6, अगेन मैं इसको 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ये 2/3 ही तो है। मैं सेम नंबर से हर और अंश में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास जो भी फ्रैक्शन निकल के आती है उसका लोएस्ट फॉर्म भी सेम रहता है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी वैल्यू तो सेम आएगी ना। अब देखो ये सारी बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मैंने √3 को एलसीएम ले लिया। एक बार और बता रहा हूं मैं, हाँ 2/3 एक फ्रैक्शन है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 4/6 आ गया। इसकी वैल्यू फाइंड करो, 6 4 0 40 पॉइंट 36 40, ठीक है, 0.66 आ रहा ना। और 2/3 को भी डिवाइड करो, 3 2 0 0.18 2 0 3 6 18 0.66 आ रहा ना। इनकी वैल्यू तो सेम आ रही ना, रिजल्ट सेम आ रहा है ना, तो आप सेम नंबर से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो, वो तो कैंसिल नहीं हो जा रहा ना, उससे उसकी एक्चुअल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दो हमारे पास फ्रैक्शन है, 2/√3 प्लस 2/1, इनको तब तक ऐड नहीं कर सकते हम जब तक इनके डिनोमिनेटर यानी कि हर को सेम ना कर दें। इस 2/1 को मैं एक नंबर √3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई करूँ, 2√3 ओवर √3,
ये बात तो ही की ना, अंडर 3 से अंडर कैंसिल हो गया, 2 ही मिला मुझे। तो मैं इस 2/1 को 2 √3 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये इसकी तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न कहने का मतलब है इनकी लोएस्ट फॉर्म तो बराबर आ रही है ना, तो मैं इस भिन्न की जगह पे इस फ्रैक्शन को, इस भिन्न को लिख सकता हूँ। मैंने 2/1 की जगह पे 2√3/3 लिख दिया। इनके हर समान हो गए। अब मैंने इनको ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां से ये तो, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, भिन्न के नीचे भिन्न है, कहने का मतलब है मैं भिन्न को भिन्न से डिवाइड कर रहा हूं, तो फिर ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। 1 = 1 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √2, 2 + 2 √3 इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखो √3 1 जा √3 बटे इससे मल्टीप्लाई करो 2 √2 प्लस इससे इधर मल्टीप्लाई करो 2 √2 इंटू √3, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 √3 ये तो पहले मल्टीप्लाइज थे, अब ये इन √2 से भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में घात और घातांक में मैंने ये भी सिखाया था, √2 इंटू √3 इक्वल्स टू 2 1/2 इंटू 3 1/2। अगर इनके घातांक सेम है ना, तो ये बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, घातांक वही रहता है जो दोनों में था। इसका मतलब 6 की पावर 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई होके 6 √6 बनाएगा। अब देखो इक्वल्स टू √3 2 √2 प्लस 2 √6, ठीक है। अभी ये आंसर नहीं है, ये हर में क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या से के साथ अगर हम गणना करेंगे ना, तो ये बहुत ही मुश्किल होगा। तो हमें क्या करना होगा, अगर मैं इस हर को एक परिमेय संख्या में मैं कन्वर्ट कर पा रहा हूं, तो मुझे करना चाहिए, ताकि मैं फर्दर अगर मुझे गणना करनी है, कैलकुलेशन करनी है, तो ये इजी हो जाएगा, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, इस अपरिमेय संख्या को, हर में जो अपरिमेय संख्या है ना, इसे हम परिमेय संख्या में कन्वर्ट करेंगे। इसी प्रोसेस को हम परिमेयीकरण कहते हैं। हर का परिमेयीकरण क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हर में परिमेय संख्या होगी तो हमारी गणना इजी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो अपरिमेय संख्या है ना, तो ये इस अपरिमेय के साथ हम अगर गणना करेंगे तो ये बड़ा कठिन होगा, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस हर को मुझे परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, हर का परिमेयीकरण करने पर, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखो हाँ, मैंने कहा था ये अभी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के हर में एक अपरिमेय संख्या है। अगर मैं किसी भिन्न को, ये एक भिन्न है ना, और भिन्न के हर में एक अपरिमेय संख्या है, अगर मैं इस भिन्न को ऊपर नीचे एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि इसकी एक हमें तुल्य भिन्न मिलेगी, और तुल्य भिन्न तो बराबर होती है ना। तो देखो हाँ, 2 √2 - 2 √6 से हर व अंश में गुणा करने पर, हर व अंश में गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, √3 इंटू 2 √2 - 2 √6 इंटू और 2 √2 प्लस 2 √6 इंटू 2 √2 - 2 √6, ठीक है, इक्वल्स टू, मैंने 2 √2 - 2 √6 से ऊपर नीचे मैंने गुणा कर दिया इस वाली भिन्न में। क्या मिला मुझे, ये 2 √6 - 2 √18, इसको मल्टीप्लाई करा, 2 √6 आया,
इसको देखो, √3 इंटू 2√2 को मैंने जब मल्टीप्लाई करा तो 2 इंटू √3 इंटू √2, इनके आधार अलग अलग हैं लेकिन एक्सपोनेंट बराबर हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्सपोनेंट वही रहेगा जो दोनों में था, घातांक वही रहेगा जो दोनों में था, तो 2 इंटू √6 आ जाएगा। सिमिलरली मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये a प्लस बी, a माइनस बी बन गया, a प्लस बी, a माइनस बी, और ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी का यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा, आइडेंटिटी का यूज करा, ठीक। यहाँ पर a की जगह पे तो 2√2 है और b की जगह पे 2√6 है, तो a स्क्वायर यानी कि 2√2 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2√6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, ऊपर से 2 को कॉमन लो, ये दोनों में कॉमन आ रहा है ना, 2√6 माइनस √18 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 हो जाएगा। देखो अगर 2√2 का होल स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2 इक्वल्स टू 8। मैं यही कर रहा हूँ, तो ये तो 8 आ गया, माइनस 4 इंटू 6, 4 इंटू 6, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2√6 माइनस √18 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 24, ठीक। अब देखो इक्वल्स टू 2√6 माइनस √18 डिवाइडेड बाई ये 16 माइनस 16, ठीक है। 2 8 जा, इसका मतलब √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाई -8, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा अजीब जैसा लग रहा है कि यार इधर माइनस आ गया ना, थोड़ा इसको हम सुधारते हैं, इधर कर दो। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट 18 डिवाइडेड बाई -8, माइनस से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, इस फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस इंटू -6 माइनस 18 ओवर माइनस इंटू -8, मैंने माइनस से दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस √6 प्लस √18 डिवाइडेड बाई +8 माइनस माइनस प्लस। अब देखो मैं इसको 18 माइनस √6 लिख सकता हूँ ओवर 8, ठीक है। इस 18 को देखो 9 इंटू 2 है माइनस √6 ओवर 8, मैं इस 9 को बाहर ले सकता हूँ, ये 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर 8 इक्वल्स टू, ये तो 3 का स्क्वायर है, बाहर ले लूँ 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर 8 आंसर, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया तो देखो, अगर ये 9 इंटू 2 है ना, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू तो 3 है ना, तो फिर ये 3 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री इक्वल्स टू, मान रख दो यहाँ पर sin 30 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री 2/√3, ये जो cosec 60 डिग्री है ना, ये sin 60 डिग्री का रेसिप्रोकल है, उल्टा है, तो फिर 2/√3 क्योंकि उसकी वैल्यू √3/2 है, ठीक है। sec 30 डिग्री, sec 0 sec 30 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1,
कॉट 45 कोण, ठीक है। अब देखो कुछ टू 1/2 प्लस 1 माइनस 2 बटे अंडर 3, ठीक। इसके हर वैल्यू 1 लिख लो, 2 बटे अंडर 3 प्लस 1/2 प्लस 1/1। हम तब तक ऐड नहीं कर पाएंगे जब तक इनके हर समान नहीं हो। हमें क्या करने होंगे, इनके हर समान करने होंगे। सबसे देखो 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2 बटे अंडर 3। एलसीएम लेने के लिए क्या करो ना, इनका एलसीएम लेना होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2√3 है इनका। इसको 2√3 बनाने के लिए मुझे इंटू √3 करना होगा। 1/1 को 2√3 बनाने के लिए हर को मुझे इसके दोनों तरफ 2√3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2√3 1 इंटू 2√3 इक्वल्स टू 2√3 ओवर 2√3। ये है तो 1/1 ही ना। आपने तुल्य भिन्न के बारे में पता होगा आपको। अगर 1/2 है तो इसकी जगह में 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 2/4 लिख सकता हूँ। इसमें 1/2 इक्वल्स 2/4, ये दोनों बराबर है। मैं 1/2 की जगह पे लिख सकता हूँ। मैं 1/1 की जगह पे 2√3 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये फर्दर कैंसिल होकर 1/1 ही देगा, ठीक है। मैंने क्या करा, एक मिनट है, 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2/√3। मैंने इनके हर को 2√3 करना है, क्योंकि 2√3 इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इससे भी इसमें डिवाइड जा रहा है, इससे भी इसमें डिवाइड जा रहा है, इससे भी इसमें डिवाइड जा रहा है, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। 1/2 को इसके हर को मैंने 2√3 बनाने के लिए इंटू 2√3 इंटू √3 करना होगा, ठीक है। तो √3 बटे 2√3 हो गया ना इसका हर 2√3। अब मैंने 1/1 को अगर मैं 2√3 इंटू 2√3 से मल्टीप्लाई करूँ, 2√3 हो गया, तो इसका हर भी हो गया ना 2√3। इसको 2√3 करने के लिए मुझे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2/√3 इंटू 2 इंटू 2 4/2√3, ठीक है। तो इन सभी के हर 2√3 हो गए। तो अब मैं लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2/√3 इक्वल्स टू √3 बटे 2√3 प्लस 2√3 बटे 2√3 माइनस 2√3 बटे 4 बटे 2√3, ठीक है। मैं 1/2 की जगह पे लिख सकता हूँ, 1/1 की जगह पे ये लिख सकता हूँ, और इसकी जगह पे 2√3 की जगह पे ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या मिला मुझे, हाँ, √3 बटे 2√3 प्लस 2√3 बटे 2√3 माइनस 4 बटे 2√3। सेम। अब नीचे आप खुद करना, इसका भी 2√3 आएगा, तो इसको 4 बटे 2√3 प्लस √3 बटे 2√3 प्लस 2√3 बटे 2√3, ठीक है। अब मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। देखो √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे 2√3 ओवर 4 प्लस √3 प्लस 2√3 बटे 2√3 इक्वल्स टू, हाँ, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ से ये 4√3 प्लस 2√3, यहाँ से मैं √3 को कॉमन ले लूँ। अगर मैं √3 को कॉमन लेता हूँ ना, ये हो जाएगा √3, यहाँ से भी √3 को कॉमन लो, √3
1 + 2 - 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ से √3 को कॉमन लो, √3 1 + 2 + 4 इक्वल्स टू 1 + 2 3, ये हो जाएगा 3 √3 - 4 डिवाइडेड बाई ये 1 + 2 3 √3 + 4। ठीक है। अगेन यहाँ पर हर में एक अपरिमेय संख्या है, मुझे इसको परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो एक ऐसा नंबर जो हर और अंश दोनों में मल्टीप्लाई करे और उससे ये हर भी परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो। अब ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हर का परिमेयकरण करने पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। मैं 3 √3 - 4 से हर वो अंश में गुणा करने पर, हर वो अंश में गुणा करने पर, ऐसा करने पर क्या होगा, ये a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा, ये दोनों स्क्वायर रूट हट जाएंगे। स्क्वायर करने का मतलब स्क्वायर रूट हटना, ठीक है। अब देखो 3 √3 ओवर -4 ओवर 3 √3 + 4 इतना आ रहेगा, इंटू 3 √3 - 4 इंटू 3 √3 - 4, मैंने 3 √3 - 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू, ये तो हो जाएगा, देखो a + b है और a + b है, तो ये a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा होल, ये दोनों सेम है तो ये 3 √3 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये a + b इक्वल्स टू a² - b² बन गया, a² 3 √3 का होल स्क्वायर माइनस b² 3 b क्या है 4 है, 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a 3 √3 है, b 4 है ना, a + b a - b बन रहा है, इक्वल्स टू इधर a - b का होल स्क्वायर, a² यानी कि 9 × 3 प्लस b² 16 -2 इंटू a क्या है 3 √3 इंटू b क्या है 4, ठीक है। a² + b² - 2ab डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 9 × 3 क्योंकि √3 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, -16 इक्वल्स टू 9 × 27 प्लस 16 माइनस 4 दूनी 8 3 24 24 √3 डिवाइडेड बाई 9 × 27 -16 इक्वल्स टू, इस हाथ से 13 की 3 हाथ से लागू 1 2 3 4, ठीक है। मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, 7 से 13 की 3 हाथ से लागू 1 2 3 4 -24 √3 डिवाइडेड बाई 27 में से 16 माइनस करो 7 6 1 2 1 1 आंसर, ठीक है। 7 6 1 2 1 1 11 आंसर। ध्यान से देखना, हर का परिमेयकरण, अगर हर में एक अपरिमेय संख्या है तो हमें उसे परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना होगा। परिमेय संख्या में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या करा, a² - b² का फॉर्मूला बनाया उसको, और ये होता क्या है a + b a - b, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5th है 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sin² 30 डिग्री cos² इक्वल्स टू, इनके मान रख दो 5 इंटू, अच्छा यहाँ पर ऐसा होगा ना, मैंने आपसे कहा था कि cos थीटा का होल स्क्वायर को संक्षेप में cos² थीटा लिखा जाता है, तो फिर cos² थीटा को
कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी लिखा जाएगा, है ना। यहाँ पर थीटा की जगह पे 60 है, तो देखो इक्वल्स टू 5 इंटू कॉस 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का भी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर लिख दो 5 इंटू कॉस 60 डिग्री का होल स्क्वायर मतलब कॉस 60 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √ कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो 5 इंटू 1/4 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 5/4, 5 × 5/4 प्लस 4 × 16/3 माइनस 1 ओवर ये 4/4 इक्वल्स टू 1, 4/4 क्योंकि ऐड हो जाएगा ना, हर समान है, 3 + 1 4/4 इक्वल्स टू 1, अभी कर देगा। अब देखो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, 5/4 16 माइनस 1/1, अब एलसीएम ले लो 12 है, इसका एलसीएम आएगा 12, ठीक है, बता दो यहाँ पे इक्वल्स टू 12, 5 इंटू 3 4 इंटू 3 करना होगा प्लस 16 इंटू 4 3 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 12 ओवर 1 इंटू 12, मैं लिख सकता हूँ ना 12 से 12 कैंसिल करूँ 1, 4 से 4 कैंसिल करूँ 16/3, 3 से 3 कैंसिल करूँ 5/4 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 15/12 प्लस 64/12 माइनस 12/12 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू, अब ये क्या होगा, अब स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट कर दो, 15 प्लस 64 माइनस 12/12/1 इक्वल्स टू 15 प्लस 64 माइनस 12/12, ये 1 था ना, 12 1 12, ठीक। अब देखो 64 प्लस 3, मैंने 15 में से 12 माइनस करा 3/12 इक्वल्स टू 67/12 आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये इसके पार्ट थे 1 2 3 4 5, ये भी हमने सॉल्व कर दिए, और कैसे एक सारणी को ड्रॉ करते हैं ये भी मैंने बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ेंगे, ठीक है।